लाल सागर में तनाव बढ़ाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले किए हैं। हूती विद्रोही लाल सागर में मालवाहक समुद्री जहाज़ों को निशाना बना रहे थे, जिस वजह से अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देशों के व्यापार को प्रभावित वो हो रहा था। इसी वजह से अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाया है। उधर इजराइल ने इस तरह के ट्रेड रूट पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए लाल सागर के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं होगी। ज़मीन के रास्ते ही इजराइल और यूएई को मिलाया जाएगा। इधर लाल सागर के तनाव की वजह से प्रभावित होने वाले व्यापार के आकलन के लिए अगले हफ्ते भारत सरकार के मंत्रियों की बैठक भी होती हुई दिखाई देगी। सर, अब ये जो हमले हुए हैं, इसके बाद किस तरीके से परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं? कई सारी बड़ी घटनाएं। देखिए, लाल सागर के इस हिस्से में, स्वेज और लाल सागर का हिस्सा और इस स्ट्रेट के हिस्से में, यमन के आसपास के हिस्से में जो जिस बात का डर था वही हो गया। वहाँ आप स्पष्ट रूप से एक युद्ध सा शुरू हो गया है हूती विद्रोहियों और मित्र देश, इनको आप कह सकते हैं अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी देशों के बीच में। क्योंकि इस हिस्से से स्वेज के रास्ते से दुनिया का करीब 12 से 14% ट्रेड होता है, तो इसलिए वहाँ पर अब ये सीधे टकराव की स्थिति है। और अगर आप इसके जियोपॉलिटिकल या भू राजनीतिक संदर्भ देखें तो हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है, तो परोक्ष रूप से ईरान को भी संकेत देने की कोशिश है। यानी कुल मिलाकर व्यापार के लिए, व्यापार करने वालों के लिए हिस्सा एक पूरी तरह से लंबे युद्ध और की चपेट में जाता दिखाई दे रहा है। और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये यहाँ पर आग और भड़केगी, इसकी संभावना पिछले 15 दिन से ही थी, और इसीलिए दुनिया की सभी प्रमुख शिपिंग लाइंस ने अपना रास्ता बदल दिया था और वो अफ्रीका के रास्ते से अफ्रीका की परिक्रमा करते हुए आ रहे हैं, जहाँ 30 से 35 दिन का ज़्यादा समय लगता है। दुनिया में शिपिंग प्रीमियम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुँच गए हैं, शिपिंग इंश्योरेंस की लागत बढ़ चुकी है। ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। लेकिन यहाँ इन ताजे घटनाक्रमों के बाद अब ऐसा लगभग दिखाई दे रहा है कि दुनिया को व्यापार के फिलहाल किसी दूसरे रास्ते की तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ये युद्ध कब खत्म होगा और यहाँ के बाद सोमालिया के पायरेट्स का जो असर इस पूरे हिस्से में है, उसे देखते हुए दुनिया को लंबे बाद, सदियों बाद ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि समुद्री व्यापार के जरिए ही व्यापार ने दुनिया में गति पकड़ी थी। लैंड मार्ग से या सड़क मार्गों से तो व्यापार कारवाओं के जरिए जमाने से होता था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि दुनिया का जो रास्ता खुला था समुद्री व्यापार के लिए, वो अब संकट में है। लेकिन सर, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो पूरा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है लाल सागर में, भारत की तैयारियां कैसी दिखाई दे रही हैं और भारत की क्या भूमिका रहने वाली है? दो महत्वपूर्ण और घटनाक्रम है। जैसे कि एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि इजराइल यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ एक ज़मीनी रास्ता खोलने की कोशिश कर रहा है। ये बड़ी बात है। हमने जैसा कहा कि दुनिया ने ज़मीनी रास्ता छोड़कर तेज और प्रभावी और भारी सामान के परिवहन के लिए समुद्री रास्ते को चुना था, और जब समुद्र से व्यापार शुरू हुआ और समुद्री रास्तों की खोज हुई, उसी के बाद ग्लोबलाइजेशन आया, उसी के बाद पूरी दुनिया में व्यापार शुरू हुआ। स्थलीय रास्तों से व्यापार तो पहले से ही होता था, लेकिन वहाँ से बहुत सारे सामान पहुँचाने की क्षमता नहीं होती। लेकिन अभी फिलहाल तात्कालिक तौर पर इजराइल और यूएई उसके साथ एक नया रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है, और यही वजह है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री अगले हफ्ते एक बैठक बुलाने वाली है, जिसमें सारे प्रमुख स्टेक होल्डर्स जो निर्यात से संबंधित हैं, आयात से संबंधित हैं, उनकी बैठक होगी। शायद भारत सरकार भी किसी अल्टरनेट रास्ते की तलाश करेगी निर्यात के लिए, और इस पर दुनिया के अन्य देशों से बात की जाएगी। और ये काफ़ी चिंताजनक परिस्थिति है कि दुनिया के प्रमुख देश या व्यापारी देश अब समुद्री रास्ते से अलग हटकर नए रास्ते तलाश रहे हैं। हो सकता है तात्कालिक तौर पर के लिए किया जाए, पर इससे पूरी दुनिया के व्यापार का संतुलन ही ध्वस्त हो जाएगा, उलट पलट हो जाएगा। बहुत सारे सामान जो जा ही नहीं सकते स्थलीय रास्तों से वो कैसे जाएंगे, उनका कारोबार कैसे होगा और उनकी कितनी लागत होगी एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के लिए समझना मुश्किल है। लेकिन अब भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री अगले सप्ताह इस पर बात करेगी, और आमतौर पर निर्यातकों को इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं कि उनको अपने ऑर्डर्स लेते समय ध्यान रखना चाहिए कि 14 से 30 दिन तक की देरी आपूर्ति में हो सकती है।